आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन की बात सुनकर सब लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। इतने में फिर हम एक बिजली देखते हैं जो सीधा यहाँ पे लियन के ऊपर जाके गिरती है, जिसे देख के फिर सब लोग अपने मन में सोचते हैं लियन के कल्टीवेशन करने का तरीका ऐसा है कि वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं यहाँ पे समर रूल की पावर को। वो तो केवल मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर लेवल का जो यहाँ पे कम्प्लीटली अनक्वालिफाइड होती है यहाँ पे इस तरीके की सुप्रीम पावर को यहाँ पे छूने के लिए भी, पर पता नहीं कैसे ही वो इन्फ्यूज कर पा रहा है, मिक्स कर पा रहा है रूल की एनर्जी को यहाँ पे अपनी बॉडी के साथ। पिछली बार उसने यहाँ पे कंज्यूम की थी 9th रैंक की हेवनली सोल हर्ब को, और अब यहाँ पे इंटेंस समर बैरियर की रूल की पावर को यहाँ पे अपनी बॉडी में डाल रहा है। इतने में ही हम देखते हैं लियन ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, वो 4 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन जाता है। ये देख के सब लोग अपने मन में सोचते हैं ये ब्रेक थ्रू तो यहाँ पे होने वाला था। इतने में फिर लियन बोलता है अब जब तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ। इतने में फिर हम यहाँ पे इंटरनल एवेगन ट्री को देखते हैं जो बोलता है तुम कैसे यहाँ पे फ्रीली मैनिपुलेट कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो यहाँ पे पावर ऑफ स्प्रिंग और समर की। इतने में फिर लियन बोलता है यंग मैन, इस तरीके से बात की जाती है उस बंदे से जिसने यहाँ पे तुम्हारी जान को बचाया है। ये सुन के एवरग्रीन ट्री बोलता है यंग मैन, तुम यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि तुमने यहाँ पे मेरी जान बस अपनी गुडविल के लिए बचाई है, अच्छाई के लिए, और यहाँ पे लिटिल बू का कंट्रोल जो तुम्हारे हाथों में है वो ऐसे ही है। इतने में लियन बोलता है तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी जान बचाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे जरूरत है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इतने में फिर एवरग्रीन ट्री बोलता है अगर तुम यहाँ पे अंदर घुसे हो इस इल्यूजन वाटर मिरर रूम के अंदर तो बिना कोई इल इंटेंशन गलत इरादे के बिना तो घुसे नहीं होगे, तुम पक्का ही यहाँ पे मेरे ट्रू फॉर्म के पीछे हो। इतने में लियन बोलता है अगर मैं यहाँ पे हूँ भी तो क्या। ये सुनते ही फिर हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और फिर चिल्ला के बोलता है तो फिर मरो, समर रूल ब्लेजिंग सन। ये देख के फिर लियन जोर से बोलता है तुम क्या सोचते हो तुम यहाँ पे अकेले ही हो जो ये चीज कर सकते हो, समर रूल ब्लेजिंग सन। इतने में फिर हम देखते हैं आपस में 2 आग के गोले टकराने लगते हैं। इतने में ही हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे दूर जाके गिरते हैं। ये बंदा यहाँ पे चिल्ला रहा होता है यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। ये देख के एवरग्रीन ट्री बोलता है तो तुम भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो समर रूल की पावर को। फिर वो अपना हाथ हिला के दोनों सन की पावर को गायब कर देता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम कैसे मैनेज कर पा रहे हो इस चीज को यहाँ पे, पर अब यहाँ पे डेफिनेटली मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हें 4 सीजन रूल की पावर तो इफेक्ट नहीं करती है। चलो देखते हैं तुम कैसे यहाँ पे हैंडल करते हो मेरी हेवनली थंडर रूल को यहाँ पे। इतने में यहाँ पे हम सलाहकार को देखते जो अपने मन में सोचता है इस बैटल को देख के जहाँ पे रूल्स की पावर का इस्तेमाल हो रहा है मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ कि हम यहाँ पे इनके बराबरी के है ही नहीं। इतने में हम लियन को देखते जो अपने मन में सोच रहा होता है वो थंडर यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर हम यहाँ पे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए फिर तो हमारी केवल राख ही बचेगी। ये सोच के लियन बोलता तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ में थंडर बोल्ट है तो तुम यहाँ पे इनविंसिबल हो, अगर तुम मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा मजबूर करोगे तो फिर मैं यहाँ पे मेक श्योर करूंगा कि तुम भी यहाँ पे डूम हो, फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए बर्बाद हो। इतने में कैंगनू ट्री लियन को देख के जोर से बोलता है ट्रू फिनिक्स फ्लेम। रुको, ना ही केवल ट्रू फिनिक्स फ्लेम साथ ही में वहाँ पे अर्थ एसेंस भी है। ये सुन के फिर लियन बोलता है तुम्हारे पास यहाँ पे काफी अच्छी आंखें हैं, भले ही यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे तुमसे काफी नीचे है, पर तुम्हें जो यहाँ पे ऑलरेडी इंजरी हो रखी है उसमें से तुम यहाँ पे कितना ही रिकवर हुए होगे अभी तक। यहाँ पे इन 2 ट्रेजर्स के साथ मैं यहाँ पे मोर देन केपेबल हूँ पूरी तरीके से तुम्हें एनहाइलेट करने के लिए, तबाह कर सकता हूँ तुम्हारी बॉडी और सोल को। इतने में यहाँ पे हम इन लोगों को देखते हैं जो ये सुन के अपने मन में सोचते हैं ये 2 ट्रेजर्स जो यहाँ पे लियन प्रोसेस करता है वो लेजेंडरी है, और ये दोनों ही यहाँ पे सामने आ रहे हैं वो भी एक आदमी से। अब समझ में आया वो हमेशा यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता है, किसको पता और कौन से दूसरे ट्रेजर से जो वो यहाँ पे छुपा के बैठा है। इतने में लियन चिल्ला के बोलता है कम ऑन चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। ये देख के एवरग्रीन ट्री अपने मन में सोच रहा होता है अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। इसने अभी तक तो वो जंग वेपन भी बाहर नहीं निकाला जो उसने यूज किया था यहाँ पे आर्मिलरी स्पेयर को क्रश करने के लिए। इसी समय लियन अपने मन में सोच रहा होता है वर्ल्ड गॉड मिंटम पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है, उसके अंदर अब पावर नहीं है, और ये दोनों ट्रेजर्स तो बस यहाँ पे शो के लिए है, यहाँ पे इनके अंदर ताकत नहीं है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूं। इतने में एवरग्रीन ट्री सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे काउंटलेस जीनियसेस को देखा है अपनी इस लंबी जिंदगी में, जो ऑरा मैं इस लड़के से यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन पियरलेस वॉरियर्स का था जो यहाँ पे एकदम रेबेलियस थे और एकदम सबसे ऊपर रहते थे, टॉप पे थे वो। ये सोच के फिर वो जोर से बोलता है तुम रियली में यहाँ पे मेरे ट्रू फॉर्म के पीछे नहीं हो ना। इतने में लियन बोलता है तुम्हारा ट्रू फॉर्म यहाँ पे इतना भी बुरा नहीं है, पर क्या वो यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है यहाँ पे ट्रू फिनिक्स फ्लेम और अर्थ एसेंस के सामने, यहाँ पे 9 आग को छोड़ के। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसपे यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सुन के एवरग्रीन ट्री थोड़ी देर अपने मन में सोचता है फिर बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पे सच बोल रहे हो, वरना मैं यहाँ पे पहले रहूंगा तुम्हें मारने के लिए। ये सुन के लियन बोलता है तुम रियली में अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो, बहुत ज़्यादा समझते हो, पर यहाँ पे एक चीज़ है जिसके लिए मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कैंगनू ट्री बोलता है क्या है वो। लियन बोलता है मुझे यहाँ पे जाना है डाइसोलेट एशियंट लैंड में। इतने में कैंगनू ट्री बोलता है अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसे एक रिपेमेंट समझ लेना जो तुमने मेरी जान बचाई थी उसके बदले में। इतने में लियन बोलता है एटलीस्ट तुम यहाँ पे मानते तो हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। वैसे 9 का क्या रियली में यहाँ पर है, एग्जैक्टली कहाँ पे है। इतने में कैंगनू ट्री बोलता है नो कमेंट्स और फिर वहाँ से गायब हो जाता है।
ये सुन के लियन बोलता है नो कमेंट्स। ये देख के लगता है नॉकआर्क रियली में यहाँ पर ही है, वरना तो लिटिल कॉन्ग को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस चीज़ को छुपाने की, और वरना तो वो यहाँ पे सीधा मना कर सकता था। साथ ही में लिटिल कॉन्ग को उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, पर यहाँ पे किसी वजह से उसे हासिल नहीं कर पाया है। हमें बस यहाँ पे इंतजार करना होगा और देखना होगा। इतने में सलाहकार बोलता है किड, क्या वो दोनों हेवनली ट्रेजर्स यहाँ पे तुम्हारे रियल है, असली है? इतने में दूसरा जन बोलता है तुमने इतनी सारी जानकारी पता लगा ली केवल बस इससे, नो कमेंट से? इतने में लियन बोलता है अब मुझे यहाँ पे फाइनली पूरी तरीके से समझ में आ गया कि मॉन्स्टर रेस यहाँ पे किसके पीछे है। उनका टारगेट पक्का ही यहाँ पे इंटरनल एवरग्रीन ट्री का ट्रू फॉर्म होगा, जहाँ तक इस वजह से वो चाहते होंगे उसका इस्तेमाल करके रिपेयर करना वो डैमेज ज़ेंग वेपन को। पर अगर यहाँ पे नॉकआर्क सामने आता है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे उसे हाथ से तो जाने नहीं देंगे। लिटिल कॉन्ग अभी तक यहाँ पे हासिल नहीं कर पाया नॉकआर्क को यहाँ पे इतने सालों के बाद भी, जो यहाँ पे बताता है कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे की का होना। तो हमें यहाँ पे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इतनी जल्दबाजी करने की, उन्हें यहाँ पे पहले लड़ने दो। इतने में फिर लियन बैग खाली करके बोलता है यहाँ पे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत प्रोफाउंड स्टोन है, मैं यहाँ पे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा सारे के सारे। अच्छी चीज़ों को हमेशा यहाँ पे शेयर करना चाहिए। इतने सारे प्रोफाउंड स्टोन को देख के ये लोग अपने मन में सोचते हैं इस किड की कामयाबी यहाँ पे क्लियरली कोई यहाँ पे चांस नहीं है, कोई तुक्का नहीं लगा है, ये इतना ज़्यादा खर्चा कर सकता है। सही में इसकी मैग्नीट्यूड तो कितनी इंप्रेसिव है। इतने में हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो अपने एब्जॉर्प्शन टेक्निक से सारे प्रोफाउंड स्टोन एक ही बार में यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। इतने में फिर हम इन लोगों की शक्लें देखते हैं जो पूरी तरीके से शॉक में आता है, हाथ पे आया पर मुंह को नहीं लगा। ये लोग लियन को इतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं है, बहुत जल्दी तारीफ कर दी। इतने में फिर हमें यहाँ पे कोई दूसरी जगह दिखाई जाती है, उस समय पे जब इंटरनल एवरग्रीन ट्री और लियन यहाँ पे लड़ रहे होते हैं आपस में। यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। 3 स्टेप्स इधर, 3 स्टेप्स राइट में, 3 लेफ्ट इधर, 3 क्वार्टर इधर, यहाँ पे माउंटेन रिवर के पीछे। फोकस मत लूज कर यूएन, 3 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। की पोजीशन इधर। फाइनली मैंने क्रैक कर लिया यहाँ पे। थ्रोन्स विनर रूम सही में ट्रूली अनमैच है, यहाँ पे बराबरी नहीं की जा सकती उनकी। इतने में फिर हमें बताया जाता है ये बंदा 1000 रेजर टावर से होता है, मार्शल आर्ट्स विनर रूम का एक्सपर्ट यहाँ पे यूएन। इतने में फिर यूएन चिल्ला के बोलता है थ्रोन्स विनर रूम, मैं यहाँ पे ब्रेक करने वाला हूँ तुम्हारे एरो को, अब बस मुझे थोड़ा सा ही एडजस्ट करना है इस एरो के कोर को। इतने में फिर हम देखते हैं अचानक से कुछ पानी की बूंदें गिरती है आसमान से, जो यहाँ पे सीधा छेद कर देती है उसके हाथ पे। इतने में फिर वो नोटिस करता है जहाँ जहाँ वो बूंदें उसकी बॉडी पे गिर रही होती है वो डैमेज कर रही होती है उसकी बॉडी को, पर आसपास की जगह को कुछ नहीं हो रहा होता है। इतने में फिर हम देखते हैं उसके डर के मारे फटती है और जोर से चिल्ला के बोलता है हेवनली रूल रेन। फिर हम देखते हैं वो बचने की कोशिश करता है, उस रेन से यहाँ पे पीछे हट जाता है, फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और बोलता है क्या ये तो एक गलत एरो कोर का ट्रैप है, अरे ये तो यहाँ पे कैचअप कर रही है, पास में आ रही है। थ्रोन्स विनर रूम, मैं यहाँ पे कर्ज करता हूँ तुम्हारे एंसेस्टर्स को, यहाँ पे 8 पीढ़ियों को। मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करने आया था अपना माइनर रोल, और अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। इतने में फिर हम देखते हैं वो अपना ज़ेंग वेपन निकालता है और सीधा वहाँ पे फेंकता है बरसात के ऊपर, यहाँ पे बचने के लिए उन्हें एक्सप्लोर कर देता है वहाँ पे। 9 हेवनली विनर रूम QI एक्टिवेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो अपने ज़ेंग वेपन फोड़ते जा रहा होता है और यहाँ पे अपने लिए रास्ता क्लियर कर रहा होता है वहाँ से निकलने का, और फिर यहाँ पे जोर से चिल्ला रहा होता है मुझे यहाँ पे अभी नहीं मरना है, नहीं मरना। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है, और जैसा मैंने बोला था यहाँ पे कि मैं एक एपिसोड अपलोड करूँगा एक दिन के लिए, पर वो नहीं हुआ है, तो मैं आज उसकी बराबरी करने के लिए पहले 2 एपिसोड अपलोड करूँगा आज के दिन में। थोड़ा लेट हो सकता है, वो 12 बजे के आसपास आएगा यहाँ पे रात की, पर वो आएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,